हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग की 3 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। 1 तारीख से नया बैच हमने रीजनिंग का शुरू किया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बाकी 3 क्लासेस का लिंक डाल दूंगा। ब्लड रिलेशन का चैप्टर चल रहा है और लगातार मैं आपको एग्जाम वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो पिछली क्लास में मैंने आपको डायरेक्ट संकेत वाले क्वेश्चन कराए थे और आपको पहचान भी बताई थी कि कैसे आप ये पहचानेंगे कि जब किसी व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है तो वो हमारा डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है या वो इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन है। तो वापस मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ। भाई, अगर हमने किसी व्यक्ति की ओर इशारा किया और अगर हमने बात भी उसी व्यक्ति की है तो वो क्या होते हैं, वो हमारे डायरेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति की ओर इशारा या संकेत करने के बाद बात उस व्यक्ति के बारे में ना करके उससे जुड़े हुए किसी अन्य व्यक्ति के बारे में करते हैं तब वो हमारे क्या कहलाते हैं, तब वो हमारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहलाते हैं। तो अगर आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो आप पिछली 3 क्लासेस को देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बड़े आराम से समझ में आएंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको इनडायरेक्ट वाले 2 क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद आपका ये ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोनों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राधिका ने कहा उसके पुत्र की मां। तो भाई यही होता है आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट किसके बारे में, आदमी के बारे में बात नहीं की गई है। बात किसके बारे में की गई है, उसके उसके मतलब किसके, आदमी के पुत्र की मां के बारे में बात की गई। तो ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, केवल मैंने आपको बताया कि ये कैसा क्वेश्चन है, ये आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। आगे पढ़ते हैं। उसके पुत्र की मां मेरे पुत्र की बहन है। ये भी आपको बताया गया था कि जो लास्ट वाला रिलेशन होता है वो वही रिलेशन होगा जिसके बारे में बात कही गई है, यानी ये वही व्यक्ति है। तो व्यक्ति कौन है, आदमी नहीं, आदमी के पुत्र की मां। और ये कौन है, ये जो लास्ट वाली बहन निकल के आई है ये वही है, आदमी के पुत्र की मां है। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि जो सबसे लास्ट में रिलेशन आएगा वो वही व्यक्ति होगा जिसके बारे में बात की गई है। तो बात यहाँ पर आदमी के बारे में नहीं की गई, आदमी के पुत्र की मां के बारे में कही गई है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। पूछा क्या गया है, उस व्यक्ति का राधिका से क्या संबंध है। तो भाई हमें सिंपली इस क्वेश्चन की अपनी शुरुआत कहाँ से करनी है, हम यहीं से शुरुआत करेंगे जहां मेरे लिखा है, बिल्कुल पहले वाली क्लास की तरह। मेरे के बाद क्या आएगा, पुत्र आएगा, पुत्र के बाद बहन और बहन के बाद फिर बहन। तो नंबरिंग कितनी हो गई, 4। और ये मेरे कौन है, तो जो व्यक्ति कहने वाला है यानी राधिका। तो राधिका एक फीमेल है, तो आप इसको किसके अंदर रखेंगे, बॉक्स के अंदर रखेंगे। ये कौन है, ये राधिका है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया, मेरे पुत्र यानी राधिका का कोई पुत्र है। भाई पुत्र है तो जनरेशन में नीचे आएगा और जेंडर क्या होगा, मेल होगा। नंबरिंग क्या हो गई, 2। पुत्र की बहन यानी इसकी कोई ना कोई बहन है, तो भाई वो अगर इसकी बहन है तो इसकी क्या होगी, बेटी होगी। तो बहन है तो इसकी नंबरिंग मैंने क्या कर दी, 3 कर दी। वापस क्या आया, बहन की बहन, तो यानी एक और इसका बच्चा है यानी इसका एक और बेटी है, उसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये राधिका हो गई, ये राधिका का पुत्र हो गया। अब या तो आप इनको पुत्र की बहन कह लीजिए या आप इनको राधिका की 2 लड़कियां कह लीजिए, बात एक ही है। अब जहां पर ये खत्म हुआ है इसका मतलब कौन है, ये वही महिला है, कौन, आदमी के पुत्र की मां, क्योंकि यहां पर आपकी नंबरिंग खत्म हो चुकी। और अगर ये आदमी के पुत्र की मां है तो इसका मतलब ये कौन है, आपको ये पता लगाना है। भाई क्या कहा गया, आदमी के पुत्र की मां, आदमी के पुत्र की ये मां है। तो भाई अगर ये आदमी के पुत्र की मां होगी तो इसका मतलब क्या होगी, क्या ये आदमी की पत्नी नहीं होगी। भाई आदमी की पत्नी हुई तभी तो आदमी के पुत्र की मां हुई, यानी इस आदमी का इस वाली बहन के साथ क्या रिश्ता हुआ, पति का रिश्ता हुआ या नहीं। वापस देखिए, आदमी के पुत्र की ये मां है, तो आदमी के पुत्र की मां कब होगी, जब ये आदमी की पत्नी होगी। तो इसका मतलब जो वो आदमी है वो कौन है, वो इसका पति है। और अगर वो इसका पति होगा, ये कौन है, ये वो आदमी है जिसकी ओर इशारा किया गया था। जब वो इसका पति होगा तभी तो इनका दोनों का मिलके कोई ना कोई क्या होगा, पुत्र होगा। तो आप देख सकते हैं आदमी के पुत्र की ये क्या बन रही है, मां बन रही है। तो पति पत्नी कौन किससे दिखाते हैं, प्लस से दिखाते हैं। पुत्र है तो ये भी किसके अंदर आएगा, बॉक्स के अंदर आएगा। डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब पूछा क्या गया है, व्यक्ति का राधिका से क्या रिश्ता है।
तो मैंने आपको सिंपली बताया है, जहां से कहा जाए वहां से एरो को आप शुरू करेंगे। तो आदमी की तरफ से आपको रिलेशन को बताना है कि ये आदमी राधिका क्या क्या लगता है। अब जरा आप समझे, भाई राधिका के ये सारे बच्चे हुए, ठीक है, ये कौन है, ये राधिका की लड़की है, उसने अपनी लड़की की शादी कर दी। तो भाई जहां पर लड़की की शादी करते हैं वो कौन कहलाता है, तो भाई वो कहलाता है दामाद। यानी ये जो आदमी है ये राधिका का कौन लगेगा, ये राधिका का दामाद लगेगा। तो क्वेश्चन में व्यक्ति की तरफ से संबंध पूछा गया है, अगर राधिका की तरफ से संबंध पूछा जाता तो आप कहते सास, लेकिन फिलहाल आंसर क्या होगा, फिलहाल आंसर होगा दामाद। आई होप कि आपको समझ में आया हो। चलिए दूसरा ऐसा ही एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा उसकी बहन की माँ। अब आप समझ गए होंगे कि ये आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट महिला के बारे में बात नहीं कही गई है, बात कही गई है महिला की बहन की माँ के बारे में। और क्या कहा गया कि उसकी बहन की माँ मेरे पिता की बेटी की बहन है। तो आपको बताना है महिला का विजय से क्या रिश्ता है। आपको सिंपली क्या काम करना है, मेरे से आप नंबरिंग शुरू करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, बेटी पर आपने 3 नंबरिंग कर ली, और बहन पे आपने 4 नंबरिंग कर ली। और ये बहन यानी जो लास्ट वाला रिलेशन है ये कौन है, ये वही महिला है जिसके बारे में फाइनली बात कही गई है। भाई ये वाली महिला नहीं, महिला की बहन की माँ। तो ये जो बहन आएगी ये कौन आएगी, महिला की बहन की माँ आएगी। बस यही आपको समझना है। आप इसको कॉन्सेप्ट को तैयार कीजिए। तो सबसे पहले आप मेरे मतलब किसकी बात कर रहे हैं, विजय की बात कर रहे हैं। तो ये एक मेल है, हमने इसे बॉक्स के अंदर रख दिया। मेरे पिता, तो विजय के पिता होंगे, तो भाई जनरेशन में विजय से ऊपर होंगे, तो इसका मतलब ये कौन हो गए, ये विजय के पिता हो गए। पिता की बेटी, भाई पिता की बेटी कह सकते हो या विजय की बहन कह सकते हो, बात तो एक ही है। तो वापस नीचे आएंगे, जनरेशन में नीचे चलेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आपकी नंबरिंग 3rd हो जाएगी। बेटी की बहन, तो भाई बेटी की बहन वापस, इसका मतलब क्या हुआ, लगभग पहले वाला ही क्वेश्चन बनता जा रहा है। भाई इसके पिता की ये बेटी है, बेटी की ये बहन है, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, भाई ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए। और यहाँ आके आपकी नंबरिंग रुक गई। ये वाली जो बहन है ये वही महिला है जिसके बारे में यहाँ पर फाइनली बात कही गई है। क्या कहा गया है, ये कौन है, महिला की बहन की माँ है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, पहले आप एक बार इस लाइन को लिखिए। क्या लिखा गया है, ये जो जहां पर आपका रिलेशन आके रुका है ये कौन है, ये महिला की बहन की माँ है, ठीक है। यहाँ पर आके आपका रिलेशन रुका, तो आप इसको पीछे से लेके चलिए। भाई यही तो है, ये कौन है, बहन की माँ है। तो अगर ये माँ है तो बहन को आप नीचे बनाएंगे। अब आप पढ़ेंगे बहन की माँ बन गई, बिल्कुल। और बहन किसकी है, महिला की, तो महिला को भी इसके बराबर में रख दूं। अब आप पढ़ेंगे महिला की बहन और बहन की माँ। तो इस तरह से आपको रिलेशन को बनाना है। पहले लास्ट वाले रिलेशन को पकड़िए, उससे इसको अटैच कीजिए, और जो बचा है उसको उसके साथ में ज्वाइंट कर दीजिए। तो आप पढ़ सकते हैं, ये तो हो गई वो महिला, ठीक है, ये हो गई महिला की बहन, और ये हो गई बहन की माँ। तो बिल्कुल सही रिलेशन बैठ गया, क्योंकि जनरेशन में कहाँ है, नीचे आएंगे। पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा गया है महिला का, भाई इस महिला का पूछा गया है, ये वाली जो महिला है, कि महिला का किससे, विजय से क्या संबंध है। तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, भाई मुझे महिला से और विजय के पास जाना पड़ेगा, यानी इनके बीच में मुझे क्या बताना है, रिलेशन बताना है। अब रिलेशन कैसे निकलेगा, भाई ये तीनों आपस में क्या थे, ये तीनों आपस में भाई बहन थे। तो जो बहन के बच्चे होते हैं, भाई ये इसकी बहन है, और ये दोनों कौन है, ये इसके बच्चे हैं। तो जो बहन के बच्चे होते हैं वो इसके क्या लगेंगे, वो इसके भांजे या भांजी लगेगी। भाई ये इसका क्या लगेगा, ये इसका मामा लगेगा। तो आपको सिंपली रिलेशन कहाँ से बताना है, आपको रिलेशन बताना है महिला की तरफ से, कि ये महिला विजय की क्या लगती है। तो ये महिला विजय की क्या लगेगी, भांजी लगेगी। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसकी बहन की बेटी है। दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ज्यादातर या तो डायरेक्ट या आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, और या फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं समीकरण को लेके। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। बढ़िया से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।
ये आपका रीजनिंग का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर अगली क्लास में हम वापस नया शुरू करेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि अगला चैप्टर आपको कैलेंडर का कराया जाए, क्योंकि कैलेंडर में भी काफ़ी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। तो पूरी उम्मीद है कि मैं आपको अगला चैप्टर कैलेंडर का ही कराऊंगा। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन आपसे बुक से हो पा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकवानी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, ताकि उनको आने वाले एग्जाम में अच्छी हेल्प मिल पाए, उनसे क्वेश्चन फटाफट अटेम्प्ट हो पाए। मैथ की क्लास आपको डेली सुबह 9 बजे मिल रही है। हर 2 दिन के बाद आपको एक मैथ का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, और रीजनिंग की क्लास आपकी शाम को 7 बजे चल रही है। तो चलिए फिलहाल इस क्लास में इतना ही है। अगले चैप्टर में, कैलेंडर वाले चैप्टर में वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।